हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं जो आपने फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बिफोर लॉन्च। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, जो बाकी रह गई हैं चीज़ें उन्हें देखते हैं, तो उन्हें इंशाल्लाह फॉलो करते हुए हम एक अच्छी सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल वाली वो निकालते हैं। सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो हम आइटम बेचने जा रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी हमारा बजट थोड़ा है, तो हम $10 की आइटम जो है ना बेचना चाह रहे हैं, $5 की बेचना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो भी वो उतना थोड़ा सा होता है। ठीक है, और पीपीसी भी आपकी चलानी होती है, आपने एडवर्टाइजिंग भी करनी होती है, उसमें बजट लगाना होता है, तो वो प्रॉफिट जो है ना बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। तो आप कोशिश यही करो कि सेलिंग प्राइस जो है ना प्रोडक्ट की वो $20 से ऊपर ही हो। ठीक है, उसके बाद रेटिंग नॉट लेस देन 4.5 स्टार्स। ठीक है, अच्छा अब रेटिंग्स क्या होता है, अब जो पहले पेज पे बंदे आ रहे हैं ना, जो लिस्टिंग लगी हुई हैं, अब आपने उनकी देखनी है कि जो वो अगर एक पेज के ऊपर 50 बंदे आ रहे हैं ना, पहले पेज पे सॉरी, पहले पेज पे 50 बंदे जो आ रहे हैं, आपने उनका देखना है कि उनकी जो रेटिंग है ना वो 4.5 स्टार हो। एटलीस्ट 70 to 80% जो बंदे हैं उनकी रेटिंग्स 4.5 स्टार्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी रिव्यूज। लोअर द बेटर, नॉट मोर देन 1000 एट टॉप 5 पोजिशंस। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब जब आप पिज़्ज़ा कटर सर्च करोगे तो नीचे वो लिस्टिंग्स आएंगी, अब लिस्टिंग्स आएंगी ऊपर लिखा होगा कि भाई इस लिस्टिंग के कितने रिव्यूज हैं। ठीक है, अब आपने वो देखना है कि जो टॉप 5 बंदे बैठे हुए हैं ना, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड वाले नहीं, ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक टॉप 5 बंदे बैठे हुए हैं उनके जो रिव्यूज है ना वो 1000 से कम हो। ठीक है, और आपने ये भी देखना है कि वो 500, दो बंदे ऐसे हों जिनके रिव्यूज 500 से भी कम हो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अगर ये 500 से कम रिव्यूज वाले टॉप 5 में आ सकते हैं ना, तो इसका मतलब है हम भी अगर लॉन्च करेंगे तो हम भी इस जगह पे आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्ट वेट मस्ट बी लेस देन 1 LB और 0.5 kg। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट वेट भी, प्रोडक्ट का हमने ऐसे देखना है जिसका प्रोडक्ट वेट भी जो है ना वो कम हो। ऐसा ना हो कि जी 2-2 4-4 किलो की जो है ना हमारी एक ही आइटम, एक ही यूनिट हो। ठीक है, अगर वो इतना ज़्यादा वो उसका वेट होगा तो शिपिंग प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। अगर हमारा वेट आधा किलो के अंदर अंदर होगा तो उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है ना उसमें भी हमें जो है ना फायदा हो जाएगा, बचत हो जाएगी। ठीक है, बजट हमारा जो है ना वो सही रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है जी, प्राइस एंड सेल्स शुड बी कंसिस्टेंट अमंग टॉप 10 कंपेटिटर्स ऑफ पेज 1। ठीक है, अब जो पेज 1 के जो 10 लोग हैं ना टॉप पे, अब उनका जो प्राइस है और सेल्स वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी एक मंथ में उनकी सेल्स आ गई है $500, अगले में आ गए $5000। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस भी उनकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर सबकी प्राइस है 40 से लेकर 35 के बीच में, तो उनकी प्राइस ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए किसी की 40, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 50, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही मिनिमम एवरेज मंथली सेल्स। ठीक है, अब जो आइटम आप देख रहे हो या बेचने जा रहे हो उसकी जो मंथली सेल है ना वो एट लीस्ट 300 फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स एंड 150 फॉर बल्की प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि 300 एटलीस्ट जो आप आइटम डिसाइड कर रहे हो उसकी सेल मंथली 300 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बल्की आइटम्स हैं, बल्की में आ जाता है कि जिनका वेट 2-4 किलो होता है, जैसे कि फर्नीचर टाइप या होम एसेसरीज। ठीक है, उनकी सेल्स आप 150 काउंट कर सकते हैं तो आप हंटिंग में। ठीक है, उसके बाद ये नेचर डिजाइन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी सिमिलर फॉर कीवर्ड।
अच्छा, इसका क्या मतलब है जी? नेचर डिजाइन टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड बी सिमिलर फॉर कीवर्ड। अब जो भी, अब लेट्स सपोज आपने पिज्जा कटर सर्च किया, अब आपने एक और कीवर्ड सर्च किया जी, पिज्जा पील, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब ये दोनों कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना, सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, सेम तरह की आइटम्स आने चाहिए, सेम तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पिज्जा पी लिखा है तो वो किसी और तरह का डिजाइन आ गया, आपने पिज्जा कटर लिखा तो वो किसी और तरह की प्रोडक्ट आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही नॉट मोर देन 2 Amazon seller इन टॉप 5, ठीक है। अब जो टॉप 5 के बंदे होंगे ना ऑर्गेनिक, उनमें 2 से ज्यादा, अगर अमेजोन सेलर कोई बैठा हुआ ना, अमेजोन अगर खुद ही बेच रहा है, ठीक है, वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 3 4 अमेजोन खुद ही बेच रहा है वो आइटम को, खुद ही बैठा हुआ है टॉप 5 स्पॉट्स के ऊपर, तो वो आपने उसमें नहीं जाना। वो अमेजोन डोमिनेंस है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद ही नीचे आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 25%। हमारा मार्जिन एटलीस्ट 25% तक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पीपीसी भी चलानी है, पीपीसी भी हमारा 10% ले लेती है, ठीक है। उसके बाद हमें जाके जो है ना 15% बच रहा होता है। तो हमारा, मैं तो कहता हूँ कि एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं जी हमें आइटम्स नहीं मिल रही 30% के ऊपर, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 25% से नीचे आप कभी भी ना जाओ। अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे वो हम घुमाते रहेंगे, आइटम को बेचते रहेंगे, इन्वेंट्री बेचते रहेंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं होएगा, वो पीपीसी खा जाएगी सारा प्रॉफिट। तो वो फिर ना हम लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए आपने 25% मार्जिन जो है ना एटलीस्ट जरूर रखना है अपनी आइटम के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, अब ये कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं कि जिनमें आप जाके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। जैसे कि आर्ट क्राफ्ट, सिंगिंग बेबी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। होम एंड किचन एंड डाइनिंग, ये बहुत बेस्ट कैटेगरीज हैं कि इनमें आपको जो कैटेगरी है ना प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये जो ना एक अच्छी चलती है आपकी, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। पेट सप्लायर, उसके बाद गार्डन टूल्स, हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। अब इसमें हेल्थ का जो लफ्ज आ गया, आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे हम कोई मेडिसिन ही बेचेंगे। हेल्थ के और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं कि जो कि विदाउट बैटरी चलते हैं, ठीक है। तो ये हैं एक रिकमेंडेड कैटेगरीज, ठीक है, इनको भी आपने देख लेना। अच्छा जी, अब हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया हमने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, मतलब कि हमें प्रोडक्ट्स के आइडियाज कैसे मिलेंगे, ठीक है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे दिमाग कैसे चलेगा, कि हमारे दिमाग में आएगा कि जी पिज़्ज़ा कटर जो एक आइटम है ना, उसका कंपटीशन लो है। तो उसके लिए हमें कुछ ये आइडियाज हैं, टेक्निक्स हैं कि आइडियाज ढूंढने की। वो है अमेजोन जेनेरिक कीवर्ड, ठीक है। Amazon माइनस स्ट्रिंग, Amazon स्पाई ऑन सेलर्स, Amazon बेस्ट सेलर्स। तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये सारे क्या हैं, एक तरीके हैं कि जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आइटम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो उन आइटम्स पे जाके फिर आपने वो सारा जो ऊपर क्राइटेरिया हम डिस्कस किया है, वो फिर आप उस पे अप्लाई करोगे, देखोगे कि कौन सी आइटम जो है उस पे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया पे जो आइटम आ रही होगी, उस आइटम को फिर हम क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं जो है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेजोन के ऊपर जाके ये सारे तरीके हमने ढूंढनी, कैसी आइटम आइडियाज कैसे हमने देखने हैं, ये अमेजोन के ऊपर प्रैक्टिकली ये करेंगे हम नेक्स्ट में। ठीक है जी, हमने देखा है कि प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हमने देखने हैं।
उसके बाद रिकमेंडेड कैटेगरीज के किन किन कैटेगरीज के अंदर जाके हम एक अच्छी आइटम को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा है। उसके बाद जो आइडियाज़ हमने किधर से लेने हैं, कि हमें क्या पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइटम हमने बेचनी है, या आइडिया किधर से आया, कौन सी आइटम ऐसी है कि वो अमेज़ोन के ऊपर हाई डिमांडिंग हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, ठीक है। उसके आइडियाज़ निकालने के लिए हमने वो देखे कि अमेज़ोन जेनेरिक, अमेज़ोन स्ट्रिंग, अमेज़ोन माइनस, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें अब जब ना नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जाके अमेज़ोन के ऊपर इन टेक्निक्स को यूज़ करके आपको कैसे एक न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जिनके ऊपर आप प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया हमने देखा है वो आप अप्लाई करोगे और उन्हें देखोगे कि हम इसे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।